ये जाति है जो जाति ही नहीं। ये लाइन आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी और सच भी है, लेकिन महाराष्ट्र के इस गांव ने इस लाइन को धुतला दिया है और सिरे से नकार दिया है। पेश है एक लौता गांव जिसने जाति के आधार पर ना सिर्फ भेदभाव को हटाया है बल्कि जाति मुक्त गांव बन गया है। सुनने में कितना अलग लग रहा है, अटपटा भी लग रहा है, क्योंकि जाति के बिना कोई गांव बन पाना संभव है क्या? हमारे सरकार से लेकर सिस्टम का हिस्सा बना जाती है। कोई भी लॉ, कोई भी नियम, कोई भी कानून बनाने से पहले ये तय किया जाता है कि किस आबादी, किस जनसंख्या, किस जाति के लिए बनाया जा रहा है। सरकारी फॉर्म भरना हो तो एक कॉलम लिखा होता है, उस कॉलम में आपको अपनी जाति भरनी ही पड़ती है कि अहीर है, कि ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि शूद्र है, कि बनिया है, कि ठाकुर है, कि कोरी है, आप क्या हैं, आपको लिखना पड़ता है। मतलब हर सरकारी फॉर्म, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे नौकरी पाने का हो, हर जगह आपको अपनी जाति तो लिखनी ही पड़ती है। तो महाराष्ट्र का ये गांव जाति मुक्त कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र का सौलदा गांव जो अपने आप को जाति मुक्त गांव बताता है, तमाम अखबारों पर इसकी सुर्खियां होती हैं। और ये गांव जिसने ये पहल की है, जो ये मानता है कि हम गाय को तो अपनी माता मान लेते हैं, लेकिन इंसान को इंसान के आधार पर भेद कैसे कर सकते हैं? एक जानवर के प्रति हमारा इतना सम्मान है कि हम उसे माँ मान रहे हैं, लेकिन एक इंसान से हम इतनी घृणा करते हैं जाति के आधार पर। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भगत सिंह की एक लाइन भी है जिसमें वो कहते हैं कि ना किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का जो खून है केसरिया होता है, ना हरा होता है, ना बैगनी होता है, ना पीला होता है। उसका भी खून उसी तरीके से लाल होता है जैसा किसी अन्य इंसान का होता है। अगर दोनों खूनों को मिला दिया जाए तो कोई फर्क ही नहीं किया जा सकता, दोनों को अलग ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हम इंसान, एक इंसान के आधार पर कितना बटे हुए हैं ये हम सभी को पता है। हम कितना लड़ते रहते हैं। जाति तो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से समाज में सबसे ज्यादा विवाद होता है। फलानवा समाज के नेता कहे जाने वाले एक नेता से लेकर कोई कानून से लेकर हर चीज जो है वो जाति के आधार पर ही बनती है। तो राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा, समाज की बहस का सबसे बड़ा कारण, सब कुछ कैसे महाराष्ट्र का ये सौलदा गांव सॉल्व करता है जब ये अपने आप को जाति मुक्त बताता है। कहा जा रहा है कि हर सार्वजनिक स्थान, चाहे वो कुआं हो, चाहे कोई मंच हो, हर जगह बराबरी की बात कही जाएगी। अपने बच्चों को जाति के आधार पर लड़ना भिड़ना नहीं सिखाया जाएगा। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, यहाँ तक कि सिख, ईसाई, सब में जो है वो एकता होगी। किसी को जाति के आधार पर कम या बड़ा नहीं देखा जाएगा। ये इस गांव ने प्रण लिया है। बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड प्रण है जो इस गांव की तरफ से लिया गया है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस गांव ने क्या कदम उठाया है, क्यों उठाया है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही के दिनों में हम जाति के आधार पर कितना लड़े। यूजीसी का एक लॉ आता है और हम अपर कास्ट, ओबीसी, एसटी, एससी की लड़ाई शुरू करते हैं। एक तरफ सामान्य वर्ग के बच्चे नजर आते हैं, दूसरी तरफ एसटी, एससी, ओबीसी के नजर आते हैं। दोनों प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम सिर्फ धर्म के आधार पर लड़ाई में नहीं लड़ रहे हैं, हम जाति के आधार पर भी लड़ रहे हैं और खूब ज्यादा लड़ रहे हैं। और ये हाल ही के दिनों में खूब ज्यादा हुआ है। इसी बीच जब एक खबर आई कि एक गाँव जाति मुक्त हो जा रहा है, सुनकर कितना अच्छा लगता है। क्योंकि ये समाज कह रहा है, ये गांव कह रहा है कि हम मानव हैं, हम सबसे पहले मानव हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। इस गांव में हर रोज सुबह 10 बजे राष्ट्रगान जो है वो मंदिर से बजाया जाता है, ताकि हर इंसान उस राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, उसे पता चले कि वो सबसे पहले भारतीय है, हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो जाति के आधार पर कुछ है। इस राष्ट्रगान को बजाने का मतलब ये है कि हर शख्स ये जान पाए कि वो भारतीय है, वो सबसे पहले भारत देश का बेटा है, उसके बाद जाति के आधार पर वो बटे या जाति के आधार पर वो किसी का बेटा हो। लेकिन हर दिन ये मैसेज देना बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है। आपको पता है ये फैसला जो जाति विहीन समाज बनाने की कोशिश है या जाति से अलग हटकर एक गांव बनाने की कोशिश है, ये एक दिन की सोच नहीं। इसी गांव की जो महिला सरपंच थी, जिनके पति अभी मौजूदा सरपंच हैं, जिन्होंने एक सर्वसम्मति से ये घोषणा की, ये निर्णय लिया, वही महिला सरपंच ये बताती हैं कि उनके लिए भी बड़ा हेजिटेशन था, बड़ी रुकावट थी जब वो महिला सरपंच होने के बाद एक समाज के घर में जाकर पानी पीने की कोशिश करती थी।
वो पिछड़ा समाज जिसके घर जाकर पानी पीने से पहले वो हिचक जाया करती थी, आप इससे समझ सकते हैं कि गांव में जाति के आधार पर हम कितना ज़्यादा संकुचित सोच लेकर चल रहे हैं। और गांव क्यों भैया, शहरों में भी है ये जाति के आधार पर हम बटे, सिर्फ गांव में नहीं है। ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके से ये जो कास्ट है ना, ये बहुत कष्ट देता है सच में। अब आप समझिए कि देश का पहला एक ऐसा गांव जो जाति मुक्त हो चुका है, एक कुएं की परंपरा से लेकर साझा थाली तक का ये सफर ये गांव कैसे तय करता है, आप ऐसे समझिए। इस गांव ने ये जो जाति मुक्त गांव होने का टैग अपने ऊपर लिया है, या ये जो ताज अपने सिर पर लिया है, ये सोच पहली नहीं है। इस गांव ने इससे पहले भी कई बार ऐसे कदम उठाए हैं जिस कदम की सराहना होनी चाहिए। इस गांव में महिला आधारित गाली को भी रोकने पर गाली दी ही नहीं जा सकती। माँ बहन की गालियां जो बहुत सामान्य होती हैं, हर जगह पर दी जाती हैं, उन गालियों पर भी रोक लगाने की कोशिश इस गांव में की गई थी। गाली पर प्रतिबंध लगाने वाला गांव भी यही था। इसके अलावा जो विधवा हो चुकी महिलाएं हैं, उनकी शादी कराने का भी सोच इस गांव की उपज है। इस गांव ने कहा कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पूरी जिंदगी विधवा बनाकर नहीं रखना चाहते, इसीलिए इन्होंने विधवा औरतों की शादी करानी, दोबारा शादी कराने का भी समर्थन किया था। गालियों पर रोक लगाना, विधवा औरतों की शादी कराना, इसके अलावा बेटियों को और ज़्यादा पढ़ाना, ये सब पॉजिटिव सोच इस गांव से धीरे धीरे निकली है। एक महिला सरपंच जो किसी समाज के घर जाकर पानी पीने से पहले झिझक जाया करती थी, उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाकर ना सिर्फ उस दहलीज पर जाने की कोशिश की, बल्कि उनके कटोरी, उनके प्लेट, उनके घर पर बैठकर पानी पिया, और तब से समाज धीरे धीरे बदला। वो कहते हैं ना कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। इस गांव ने एक मैसेज दिया है। मैसेज ये जरूर है कि हम बोलचाल की भाषा में ना तो जाति पर बात करेंगे, ना जाति पर चर्चा करेंगे। कागजों पर भले जाति की बात हो, लेकिन हमारे अंदर जाति की बात नहीं होगी। आप समझ रहे होंगे कि कोई बहुत पिछड़ा गांव होगा, यहाँ पर पिछड़े समाज के लोग ज़्यादा रहते होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस गांव की कुल आबादी 2500 है। इस गांव में कुल 450 परिवार रहता है, जिसमें 70% आबादी जो है वो अपर कास्ट की है। मतलब कि आधे से कहीं अधिक जनरल कैटेगरी के लोग इस गांव में रहते हैं। इसके बाद जितने बसते हैं वो दलित समाज से हैं। बताया जा रहा है कि 4 परिवार जो है वो मुसलमानों का है, और 10 से 15 ईसाई धर्म के लोग भी इस गांव में रहते हैं। ये गांव बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना है, क्योंकि इस गांव ने ये कहा कि जाति जो कभी जाति नहीं, हमने उसे भगाया है, बहुत दूर तक भगा दिया है। 5 फरवरी को इस गांव के सरपंच सरहद अरगड़े ये फैसला लेते हैं कि गांव ने खुद को जाति मुक्त घोषित किया है और जाति मुक्त अपने आप को बनाया जाएगा। इस गांव में किसी से भी अब उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर कभी भी जाति की चर्चा नहीं की जाएगी। हर सार्वजनिक चीज़, जैसे कुआं से लेकर कोई सरकारी स्कूल, हर चीज़ जो है वो सबके लिए बराबर होगा। सार्वजनिक जगह और सार्वजनिक अवसर सबके लिए बराबर खोले जाएंगे। ये इस गांव की सोच है, ये इस गांव ने ये फैसला लिया है। जो सरपंच हैं अरगड़े, वो ये कहते हैं कि हम गाय को अपनी माता मान लेते हैं, लेकिन हम इंसानों को इंसान मानने से इनकार कर देते हैं, हम उसे अपनाते नहीं, गले नहीं लगाते। वो ये कहते हैं कि एक साम्राज्य तभी एक हो सकता है जब वो उसमें रहने वाले लोग जो है वो एकजुट हों, धर्म और जाति के आधार पर बटे नहीं। ये बात एक सरपंच को समझ में आ जा रही है, लेकिन हमारे देश के मुखिया को समझ नहीं आ पा रही है। हमें सबसे पहले जाली वाली टोपी और सफ़ेद कुर्ते से डराया जाता है। कहता है कि उसका कपड़ा देख लो, उसकी टोपी देख लो, उसकी दाढ़ी देख लो और उससे चिढ़ करो। अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें महिलाएं सड़क पर लिख कर ये कह रही थी कि ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। मतलब एक महिलाएं जो सार्वजनिक जगहों को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इस सड़क पर मुसलमान नहीं चल सकता, ये सड़क मुसलमान का नहीं है। स्क्रीन पर आप वो वीडियो भी देख पा रहे होंगे। तो हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करते हैं, और महाराष्ट्र का ये जो गांव है सोलदा गांव, इस गांव ने बताया है कि लड़ाई से कभी भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव का विकास नहीं हो सकता। अगर आप भारत को संप्रभु बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें रहने वाले हर एक शख्स को अपनाना होगा, गले से लगाना होगा। कभी आप जाति के आधार पर लड़ेंगे, कभी आप धर्म के आधार पर लड़ेंगे, कभी आप किसी और आधार पर लड़ेंगे और आप कहेंगे कि आप राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं, तो ये मूर्खता है और कुछ नहीं।
सरपंच जी कहते हैं कि हर तरफ तनाव चल रहा है। ऐसे में हमें पाकिस्तान से बाद में पहले अपने आप से ही लड़ना पड़ेगा। हम एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो हम किसी देश को क्या ही जवाब दे पाएंगे, हम पाकिस्तान को क्या ही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। इस गांव ने जो अपनी टैगलाइन दी है वो है कि आमची जात मानव, यानी कि हमारी जात जो है वो इंसानियत है, मानवता की है। जाति समाज को बांटती है, इंसानियत समाज को जोड़ती है। ये इस गांव की टैगलाइन है जो ये कहती है कि मेरी जात जो है वो इंसानियत है। और हर इंसान अगर ये समझ ले कि वो मानवता, इंसानियत में यकीन रखता है तो लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। हम विकास कितना करेंगे ये सोच कर देखिए, लेकिन अफसोस कि हर राजनीतिक पार्टी को अपनी रोटी सेकनी है तो वो कभी पीडीए वाला समाज बनाता है तो कोई हिंदू राष्ट्र बनाता है। मतलब हर इंसान को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी जाति को अपने साथ चिपकाना होता है और किसी को दूर भगाना होता है। ये हर पार्टी का अपना एक एजेंडा, अपना एक तरीका होता है। हमें और आपको समझना होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी से देश नहीं चलता है, देश चलता है हमारे और आप से। जब हम और आप एक होंगे, हम और आप नहीं लड़ेंगे, हम और आप किसी भी जाति के आधार पर लड़ाई नहीं करेंगे, तो हम महाराष्ट्र की इस खूबसूरत गांव की सोच को इस गांव तक नहीं पूरे देश में फैलाएंगे। इसकी खूबसूरती, इसकी महक हर तरफ चमकेगी, हर तरफ दमकेगी। लेकिन अफसोस कि ऐसा होना बड़ी दूर की चीज़ लगती है, क्योंकि हम आपस में इतना जलते हैं, एक दूसरे को देख के इतना लड़ते हैं कि संभव नहीं है ये कर पाना। फिलहाल इस गांव पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इनकी सोच, इनके पहल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत धन्यवाद।